जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 में जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता था। ये मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब ये समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता से परे कुछ भी नहीं है। वे दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से अस्थमा और विसर्प की रोगी थी। उसको ये व्यथा झेलते हुए 17 साल हो गए थे जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट के सामने से गुज़र रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में आ रही कठिनाइयाँ के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाज़ियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाज़ियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी की त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी ये अवस्था 4 मास तक बनी रही। होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी की स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा। शोभा पढ़ाई में निपुण थी। रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी। पर उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 11वीं में कॉमर्स में प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाई तो वह उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश दे देंगे। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में ये परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश मिल गया। प्रधानाध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी। ये गुरुजी के बताने के प्रणाली थी कि वे सदा हमारे साथ हैं और यदि उनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद वह पहली संगत थी।
संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न में वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहती थी। सितंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसेदा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्याय भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियां का विवाह करना है तो मुस्कुराकर बोले, जाते फिर पैसे कमा ले। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टिक हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके प्रोस्टेट ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी का आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया। तत्पश्चात वह घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। धीरे धीरे उनकी सब औषधियाँ बंद हो गईं और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया। अब वह बड़े मंदिर के आयोजनों में जाते हैं। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के उपदेश के बारे में सुनाती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला उपदेश, स्वास्थ्य ही व्यक्ति का असली धन है। दूसरा उपदेश, जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो वह ही आपकी वास्तविक आय होते हैं। तीसरा उपदेश, यदि आप दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के नियंत्रण में होंगे। अपने आप पर नियंत्रण रखें। तीसरा उपदेश, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में व्यंग्यपूर्ण तरीके से गपशप ना करें। ऐसा करने से उन्हें आपके आशीर्वाद मिलेंगे और आपको उनकी नकारात्मकता मिलेगी। चौथा उपदेश, आप ईश्वर को कभी देख नहीं सकते, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे कभी भयभीत मत होइए, लेकिन उनसे आदरपूर्वक प्रेम कीजिए। पांचवा उपदेश, पंडितों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या पता कोई पंडित ज्ञानवान ना हो। समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाने वाले जन्म रत्न स्वयं नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें नहीं पहनना चाहिए। संगत जी, सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।